एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चीट कोड फॉर राइटिंग टास्क 2 दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डीप कंसेप्ट ऑफ राइटिंग टास्क 2। चाहे आपने 6 मंथ की कोचिंग ली है पहले फिर भी आपका स्कोर नहीं आया, और चाहे आप फ्रेशर हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये वाले ट्रिक है वो इन सभी एसेस के ऊपर काम करने वाली है। आपको सेपरेटली हर एक टास्क के लिए कुछ अलग एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ें हैं जिससे आप अपना स्कोर है वो बहुत अच्छा लेके आ सकते हो। 7+ तक इवन कि आप अपना स्कोर लेके आ सकते हो, चाहे आपका स्कोर इतने टाइम से नहीं आ रहा, बट दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट। बट ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो बोथ व्यूज़ अग्री डिसअग्री, एक्सटेंड प्रॉब्लम सोल्यूशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आउटवे पॉजिटिव नेगेटिव, सिंगल क्वेश्चन, डबल डायरेक्ट क्वेश्चन। सो इन सभी एसेस के ऊपर ये वाली ट्रिक आज की काम करने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगी बेसिकली 2 चीज़ें। आप लोगों की जो मेन गलती है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा जो फोकस है वो आइडियाज़ के ऊपर देते हो। आइडियाज़ इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितने कि ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं आपको बताती हूँ आइडियाज़ कैसे जनरेट करने होते हैं, उनको कैसे प्लान करना होता है, कैसे एग्जीक्यूट करना होता है, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग अच्छे स्कोर के लिए। ठीक है। सो स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आइडियाज़ को हम कैसे साथ साथ लेके चल सकते हैं ताकि हमारा जो स्कोर है वो अच्छा आ सके। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। सो बेसिकली आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मैनी यंग पीपल टुडे स्पेंड टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया बट प्रॉब्लम डज इट कॉज एंड व्हाट सॉल्यूशंस कैन यू सजेस्टेड। कि बहुत ज़्यादा जो यंग पीपल है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स डज इट कॉज, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आएगी और क्या आपके सॉल्यूशंस हैं। अब ये बात का ध्यान रखो, ये है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का ऐसे। ठीक है। चाहे आपको इनमें से कोई भी ऐसे आएगा, आपने आज वाली ट्रिक उसके ऊपर एप्लीकेबल करनी है एंड यू विल डेफिनेटली सी कि आपका स्कोर कितना ज़्यादा अच्छा है राइटिंग टास्क 2 में, वो होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में रीफ्रेज और थीसिस लाइन लिखनी है। बॉडी पैराग्राफ 1 आइडिया एक्सप्लेन, सेकंड आइडिया एग्जांपल। BP2 आइडिया एक्सप्लेन, सेकंड आइडिया एग्जांपल। BP1 में हमने प्रॉब्लम्स लिखनी है, BP2 में हमने सॉल्यूशंस लिखनी है। कंक्लूजन ऑल दो लिख के BP1 के आइडियाज़ एंड बी कॉमा लगा के BP2 के आइडियाज़ हम लिखेंगे। सो अब इस क्वेश्चन के आइडियाज़ देखते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो उनको क्या हो जाएगी, एडिक्शन हो जाएगी। सेकंड प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन कम करेंगे वो। सोल्यूशन क्या है, अवेयरनेस एंड लिमिट स्क्रीन टाइमिंग। सो वर्ड लिमिट कम से कम 250 होनी चाहिए। अगर आपकी 250 से कम है बेसिकली तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 250 से आप जितनी मर्जी ज़्यादा कर सकते हो, बट आइडियल जो मानी जाती है परफेक्ट ऐसे के लिए वो 290 तक मानी जाती है। सो आपने जो कोशिश करनी है, आपका जो ऐसे है वो ज़्यादा अच्छा ऐसे कंसीडर किया जाता है, बट 250 से कम ना हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ओके। अब इन्हीं आइडियाज़ को हम सैम्पल आंसर के अंदर फिट करते हैं, देन यू विल सी कि हम किस तरीके से इसको और बेटर कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रिफ्रेज करते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड दैट मैनी यंग पीपल की जगह पर मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द यंग मासेज। मासेज होते हैं पीपल। ठीक है। स्पेंड की जगह पर डिवोट लिखा, टू मच। ठीक है। सोशल मीडिया का सोशल मीडिया लिख दिया, साथ में मैंने वर्ड अटैच कर दिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। मोस्ट ऑफ द यंग पीपल डिवोट टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। रीफ्रेज का मतलब यही होता है ना कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है आप उसको अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिखो। जिसका सिनोनियम आता है लिख दो, जिसका नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे मैंने कंसीडर लिख दिया, यंग मासेस लिख दिया, मोस्ट लिख दिया, डिवोट लिख दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लिख दिया, तो हमारी रीफ्रेज तो डन हो गई। अब हमने करनी है थीसिस लाइन। थीसिस लाइन में हमने बताना है कि क्वेश्चन हमारा जो ऐसे है वो किस चीज़ को डिस्क्लोज करेगा। तो हमारे पास पूछा क्या उन्होंने, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। तो मैंने बोला दिस ऐसे विल हाईलाइट, ये ऐसे हाईलाइट करेगा द मेन कॉजेज एंड सजेस्ट सम इफेक्टिव सॉल्यूशंस। कि ये ऐसे आपको प्रॉब्लम्स भी बता देगा और सॉल्यूशंस भी बता। सो इसके साथ जो हमारी इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है। अब हम BP1 को शुरू करेंगे। टू बिगिन विद,
वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज एडिक्शन। तो ये जो है ना बेसिकली एडिक्शन, दिस इज़ माई आइडिया, ये मेरा आइडिया है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है भी, एडिक्शन उनको कैसे होगी। टू एक्सप्लेन इट, कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू ऑनलाइन कंटेंट, अगर वो लगातार ऑनलाइन कंटेंट देखते रहेंगे, कैन लीड टू एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ इस्टीम। तो उनको ये वाली जो प्रॉब्लम्स है वो आएंगी, विच ऑल्सो रिड्यूस देयर प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि हमने दो प्रॉब्लम्स लिखनी है और दो हमने सोल्यूशंस लिखनी है। एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, अब दूसरी प्रॉब्लम मैंने लिखी है कनेक्टर चेंज करके, मोर ओवर का कनेक्टर ऐड करके मैंने दूसरा आइडिया अपना लिखा है। उसमें मैंने क्या बोला था आपको, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि कम्युनिकेशन कम होती है। तो उस चीज़ को देखो मैंने कैसे लिखा है, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन, प्लंज मतलब रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन विच वीकन रियल लाइफ रिलेशनशिप्स एंड सोशल स्किल्स। कि अगर वो सारा दिन ऑनलाइन बैठे रहेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल है वो कम हो जाएगी और उनकी जो रिलेशनशिप्स है वो भी ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो दो प्रॉब्लम्स मैंने बता दी है। अब इसके इन दोनों आइडियाज़ में से किसी भी एक आइडिया के ऊपर आपने एग्जाम्पल बनानी है, वो आपकी मर्जी है, आप किसी के ऊपर भी बना सकते हो। फॉर इंस्टांस, अ सर्वे पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स फाउंड नियरली 60% ऑफ टीनेजर्स फील स्ट्रेस आफ्टर यूजिंग सोशल मीडिया फॉर मोर देन 3 आवर्स। कि जो बच्चे जो हैं बेसिकली वो 3 घंटे से ज़्यादा अगर सोशल मीडिया के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं तो उनके बाद उनको स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल एकदम फेक होती है, कुछ भी इसमें रियलिटी नहीं होती है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों ने कि आइडिया के साथ लिंक्ड होनी चाहिए। दो आइडिया लिखे हैं, दोनों में से किसी भी एक के ऊपर आप एग्जाम्पल बना सकते हो। अगर आपकी एग्जाम्पल कुछ और बोल रही है, आइडियाज़ कुछ और बोल रहे हैं, तो आपका जो टास्क रिस्पॉन्स है वो गलत हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा आपने ये चीज़ देखनी है कि जो भी आपकी एग्जाम्पल है वो आपकी आइडिया से लिंक होनी चाहिए। ओके, अब हम BP2 देखते हैं। BP2 में हमने क्या बतानी है, सॉल्यूशंस टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बोथ इंडिविजुअल्स एंड अथॉरिटीज़ नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों को और अथॉरिटी दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फर्स्टली पहला सोल्यूशन दे रहे हैं, पेरेंट्स एंड टीचर शुड एजुकेट स्टूडेंट। जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनको एजुकेट करना चाहिए बच्चों को अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के कितने नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो बताना चाहिए। एंड एनकरेज दैम टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लाइफ। तो उनको बताना चाहिए भी कितने बैड इफ़ेक्ट होते हैं सोशल मीडिया के, और उनको ये भी बताना चाहिए कि कैसे वो बैलेंस मेंटेन कर सकती हैं सोशल मीडिया और अपनी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, सेकेंडली ऐप डेवलपर्स कैन इंट्रोड्यूस स्क्रीन टाइम। जो ऐप डेवलपर है, जो ऐप्स को बनाते हैं, जो ऐप्स को क्रिएट करते हैं, वो बना सकते हैं स्क्रीन टाइम और रिमाइंडर टू कंट्रोल एक्सेसिव यूज़। वो ऐसा उसमें ऑप्शन फीड कर सकते हैं जिससे क्या उनको रिमाइंडर हो जाएगा कि हाँ आपने इतना टाइम मोबाइल यूज़ कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब हैव रिसेंटली लॉन्च्ड फीचर दैट नोटिफाई यूज़र व्हेन दे स्पेंड मोर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ऑन द ऐप। कि जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब है उसमें एक ऐसा फीचर अभी लॉन्च कर दिया जो कि उनको नोटिफाई कर देता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम तक इस ऐप को बेसिकली है वो यूज़ कर लिया। ठीक है, अब देखो आप ये चीज़, एक आइडिया मैंने लिखा वहाँ पे एडिक्शन का, एडिक्शन कैसे होती है उस चीज़ को एक्सप्लेन करा। दूसरा आइडिया मैंने लिखा कम कम्युनिकेशन होती है, देन उसके बाद मैंने एग्जाम्पल क्रिएट कर दी। ठीक है, दोनों आइडियाज़ में से किसी भी एक के ऊपर एग्जाम्पल क्रिएट करनी है, इट्स अप टू यू। BP2 में मैंने एक सोल्यूशन बताया, कौन सा, पेरेंट्स और टीचर्स वाला, उसको मैंने एक्सप्लेन करा। फिर दूसरा सोल्यूशन बताया, ये जो क्रिएटर्स हैं उनको ये जो डेवलपर हैं, ऐप डेवलपर हैं, उनको क्या करना चाहिए, रिमाइंडर वगैरह सेट कर देना चाहिए। फिर मैंने एग्जाम्पल क्रिएट करी है। अब कंक्लूजन में क्या करना है, सबसे पहले ऑल दो लिखना है। ऑल दो लिख के जो BP1 में मैंने आइडियाज़ लिखे हैं, कौन कौन से लिखे थे, अभी जो मैंने एडिक्शन और कम्युनिकेशन का लिखा है वो हो जाएगा, देन कॉमा लगाएंगे, देन BP2 के आइडियाज़ जो हमने यहाँ पे लिखे हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। सो in conclusion, although overuse of social media can lead to social problems and stress, चाहे
ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने से सोशल प्रॉब्लम आती है और स्ट्रेस की प्रॉब्लम आती है, comma means but these issue can be effectively managed with the help of proper awareness and digital discipline। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं अवेयरनेस और डिजिटल डिसिप्लिन के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज मेन फंडा जो था इस वीडियो को बनाने का दैट इज़ बेसिकली कि आपको पता चले कि स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। देखो जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा था उस स्ट्रक्चर को मैंने फॉलो करा है और ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली वो भी इसमें मैंने आपको करके दिखाई है कि हम फाइनल एग्ज़ाम में किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो स्कोर है बेसिकली वो अच्छा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, जो भी आप आइडिया लिख रहे हो यू हैव टू मेक श्योर कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेनेशन इज समथिंग दैट कैन इंक्रीज योर बैंड स्कोर। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग फोकस करते हो आइडियाज़ को जनरेट करने में, बट अकॉर्डिंग टू मी एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप किस तरीके से अपने आइडियाज़ को बताते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसी होगी। ठीक है, आपने बोला कि इससे हेल्थ इश्यूज़ होंगे, सपोज दैट आपने ये वाला ले लिया। ठीक है, अब आपका स्कोर तब आएगा जब आप एग्जामिनर को समझा पाओगे कि हेल्थ इश्यूज़ कैसे होंगे, हाउ किस तरीके से हो जाएंगे। आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन करोगे अपने इस वाले आइडिया को उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा। ठीक है, सो गाइज अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हर एक टाइप के ऊपर एक सेपरेट एंड डिटेल वीडियो बनाऊं, सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।